हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल है। और आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है ये नाउन से रिलेटेड रहने वाली है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो बड़ी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बड़े इंपॉर्टेंट रूल। किससे रिलेटेड? नाउन से रिलेटेड। नाउन से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रूल हैं, मैंने 15 गिन चुन के रखे हैं आपके सामने। और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊं। ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए लास्ट में। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये तो हम सभी को पता है भाई, हम बचपन से डेफिनेशन और टाइप्स तो पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, पर हमने हमने तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो ये तो हल्का सा जनरल आइडिया लेने के लिए हमारा। ठीक है। बेसिकली नाउन होते हैं हमारे, जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड हो गए वो हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड में हमारा क्या आता है भाई? कोई जगह का नाम ले लो, पर्सन का नाम ले लो, जो इससे बनता है वो हमारी क्या होती है? नाउन होता है। ठीक है। और टाइप्स ऑफ नाउन क्या है हमारे? अब टाइप्स 5 टाइप्स हम मतलब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, जैसे इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, राहुल, दानिल। ठीक है। और उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या नाउन होती है भाई? जो क्या बताती है हमें? जनरल नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पीपल और अ थिंग्स, जैसे कि कंट्री, कंपनी, बॉय, रिवर। कलेक्टिव नाउन क्या होती है हमारी? नेम फॉर अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ अ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल टीम, ऑडियंस, ज्यूरी। ठीक है। और फ्लॉक। ठीक है। और हमारी फोर्थ नंबर पे आती है हमारी मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होती है भाई? नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, कॉटन, वाटर। ओके। और फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं जिसको ओनली। ठीक है। जैसे कि नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, जैसे लव, ब्रेवरी, पॉवर्टी और ऑनेस्टी। ये तो हम सभी को पता था कि टाइप्स हो गए हमारे, 5 टाइप्स हो गए हैं, ये उसकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है। अब जानते हैं हम इसको कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि भाई नाउन। ठीक है। नाउन को आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है भाई? ठीक है। जब भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? एक सब्जेक्ट बनता है। ठीक है। इन जनरल वे में बोल रहा हूँ मैं। तो जो या तो ये जो सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। वो भी हमेशा क्या होता है? नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है। पर नाउन हमेशा याद रखना, नाउन जो भी हमेशा आर्टिकल के बाद आते हैं। ठीक है। जो भी हमारे आर्टिकल जैसे कि ए, एन और द, इनके बाद जो भी आएगा हमेशा वो हमारा क्या होता है भाई? नाउन होगा। क्या होता हो? नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन आर्टिकल के बाद जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? हमारा नाउन होता है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एक, जैसे कि ही इज ए टीचर। ठीक है। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा लिखने में होगी थोड़ा, है ना? मैं इसको थोड़ा और छोटा लिख लेता हूँ, जैसे कि कोई आप समझ गए, मतलब जैसे कि ले लो आप। ठीक है। ही इज अ टीचर। मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिख लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल है, मैं आपको समझाने को बोल रहा हूँ। जैसे कि आर्टिकल ए आया, तो ए के बाद जो भी आता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है भाई? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। आर्टिकल के बाद हमेशा जो भी आएगा वो क्या होता है? हमारा नाउन होता है। ठीक है। और उसके बाद याद देख लो पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे? जैसे कि माए हो गया। ठीक है। जैसे कि माए और योर। ठीक है। हिज। ये सारे हमारे क्या होते हैं भाई? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ही हमारे क्या आते हैं? नाउन आते हैं। क्या आते हैं? नाउन। ठीक है। नाउन आते हैं। जैसे हम लिखते नहीं है, इसके बाद हमेशा नाउन चाहिए चाहिए होता है। जैसे कि माई पेन। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पजेसिव मिल की मेरा पोजेशन बता रहा है। ठीक है। माई पेन। तो जैसे कि माई पेन मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं लिख लूँगा योर कार, है ना? दिस इज़ योर कार। ओके। तो योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ही हमेशा क्या आता है भाई? नाउन आता है। तो योर पेन लिख लो, कार लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई भी पोजेशन बता रहे हो, तो ये होता है हमारा। तो याद रखिए, आपको ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? हमारा नाउन आता है। और नाउन हमेशा जो हमारा होता है, ठीक है,
नाउन या तो सब्जेक्ट होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई, पता लग गया कि कैसे कहते हैं। कुछ सफिक्स भी होते हैं, ठीक है, वो भी आपने ऐसे ये पढ़ लेना है आपने, पर आपको ज़्यादा याद रखना है हमेशा आर्टिकल के बाद, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आती है हमारी, नाउन आती है। क्या आती है, नाउन आती है। ठीक है, ये तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होती है, इसको आपने बड़े इंपॉर्टेंट रखना है भाई, ये बहुत ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई सभी के लिए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या, नेम ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, और अ कलेक्शन हो गया। ठीक है, जैसे टीम, ऑडियंस, ज्यूरी और फ्लॉक। यानी कलेक्टिव नाउन क्या बताती है, किसी समुदाय, किसी ग्रुप के बारे में जो हमें बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए कुछ नेम होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट है भाई कुछ कलेक्टिव नाउन्स की। ठीक है, जैसे कि अगर ग्रुप पे लाइन का तो उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, ट्रूप बोल देंगे उसको, हम क्या बोल देंगे, अ ट्रुप ऑफ लाइन। क्या बोल देंगे, अ ट्रुप ऑफ लाइन। ठीक है, तो और उसके बाद देख लो हमारा अ कॉलोनी ऑफ एंड्स। एंड्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कॉलोनी बोलेंगे। और स्टार के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। एक्सपर्ट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, पैनल बोलेंगे। म्यूजिशियन के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन बोलेंगे। ठीक है, सिंगर्स को हम क्या बोलेंगे, अ कोयर ऑफ सिंगर्स बोलेंगे। ठीक है, बुक्स के ग्रुप के लिए हम क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। वैसे ही ये शिप्स के लिए हम क्या बोलेंगे, शिप के ग्रुप के लिए फ्लीट बोलेंगे। ये कुछ मैंने आपके लिए कलेक्टिव नाउन बता रखे हैं, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने थोड़े से लिए हैं, पर आप इसको पढ़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ लेडीज़ के लिए क्या बोला जाएगा। जैसे ग्रुप ऑफ लेडीज़ के लिए क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं भाई हमारा। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ अनाज के ढेर के लिए क्या बोल देंगे, उसके लिए हम बोल देंगे उसको क्या बोल देंगे, हम हीप बोल देंगे उसके लिए। ठीक है, पत्थरों की बारिश के लिए क्या बोल देंगे हम उसके लिए, ठीक है, वॉली बोल देंगे, वॉली। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ हमारे क्या होते हैं। जैसे कि बहुत सारी चिड़िया है, ठीक है, बर्ड्स है, उसके ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं भाई, उसके लिए फ्लॉक बोल सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्या हो गया। अच्छा, ये यह बाद में हम रखना, ट्रूप भी करते हैं, सोल्जर के लिए भी होता है और लायन के लिए भी होता है। और लॉयन के लिए हम और भी यूज़ कर सकते हैं, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, ये भी आपने याद रखने हैं। और आपने अपने नोट्स बना रहे हो, जहाँ भी बना रहे हो, आपने उसमें बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारी। कुछ लिविंग थिंग होगी, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगी। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमारे जैसे क्या हो गया हमारा, ठीक है, जैसे कि हमारी लिख लो, वो होगी हमारी चाबियाँ होगी। ठीक है, तो अ बंच ऑफ कीज बोल देंगे हम। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने ऐसे ऐसे आपने कलेक्टिव नाउन अपने में पास, यानी कि अपने नोट्स में लिख के रखना है। तो ये तो हो गया हमारे कलेक्टिव नाउन की बात। ठीक है, अब आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ये भी हमारे कलेक्टिव नाउन का ही पार्ट है। काउंटेबल नाउन नाम से ही पता बता सकते हैं हम कि ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर हम उनको काउंट नहीं कर सकते, पर हम उनकी क्या बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं भाई, मात्रा बता सकते हैं कि ये कितनी है। जैसे कि काउंटेबल नाउन है ना, कैन बी काउंटेड। ठीक है, दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जैसे कि देखो ध्यान से समझो। ठीक है, काउंटेबल नाउन हमारी क्या होगी, हमारी जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन हमेशा या तो क्या होगी, सिंगुलर होगी, और हमेशा क्या, या तो क्या होगी, सिंगुलर, नहीं तो क्या होगी, प्लूरल। ये आपने बात याद रख ली। अब अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पर हम उसकी बता सकते हैं, मात्रा बता सकते हैं, पर वो हमेशा जो भी रहती है, ठीक है, दे जनरली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, वो हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म में रहती है, उसके हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लग गया पता। जैसे काउंटेबल नाउन देखो, वन डॉग, टू डॉग्स, है ना, वन सिटी, मैनी सिटीज़। हम बता सकते हैं कि सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। काउंट सिंगुलर होगी या तो, ठीक है, नहीं तो प्लूरल होगी। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है हमारी, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शुगर, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पर हम उसकी क्या बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं भाई। ठीक है, नॉलेज हो गया, कर सकते हैं क्या नॉलेज काउंट, नहीं, पर हम बता सकते हैं भाई, मात्रा बता सकते हैं हम। म्यूज़िक हो गया, राइस हो गया, ये सभी हमारे क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। और हमेशा ही कैसे होते हैं भाई, सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका वर्ब भी हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है। तो सबसे पहले हमेशा बात करते हैं रूल नंबर 1, जो मैंने बोला था 15 इंपॉर्टेंट रूल जो नाउन से रिलेटेड जो भी हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो मैंने आपके लिए ये लाया है। ठीक है, सबसे पहले रूल की बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, जो मैंने ऊपर बात बोली कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, हमेशा भाई हमारी सिंगुलर होती है।
जैसे कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर वर्ड लाए हैं, ठीक है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, पोइट्री, सीनरी, है ना, इक्विपमेंट हो गए हमारे। जो ये वर्ड है ये अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये कैसे फंक्शन होते हैं भाई, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। और अपने साथ वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लो, द सीनरीज ऑफ हिमाचल आर ब्यूटीफुल। अभी करेक्ट हो गया, क्यों सर, क्योंकि सीनरीज जो है वो अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या है बेटा, सीनरीज क्या प्लूरल बन सकता है, नहीं। तो सीनरीज यहाँ पर अपने आप में गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, द सीनरी ऑफ हिमाचल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। सीनरी हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लग गया आपको पता। इन सब के से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप इनको ध्यान से समझ लो। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, पोइट्री, सीनरी, इक्विपमेंट, बैगेज, और भी बहुत सारे होते हैं, आपने इनको लिखना है। हैप्पीनेस, मनी, मिसचीफ, न्यूज़, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, अल्फ़ाबेट, अपलॉज, फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, ये सब आपने क्या करना है, इनका लिखनी है, ठीक है, नोट्स बनाने। और इनके साथ हमेशा सिमिलर, जैसे कि देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इससे बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता आपके लिए, जैसे कि ही हैज़ गिवन मी, ठीक है, ही हैज़ गिवन मी, ठीक है, एन इनफॉर्मेशन, ठीक है। तो ही हैज़ गिवन मी एन इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन अपने आप में क्या है बेटा, हमारी वो है, हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले हमेशा कभी भी ए और एन भी नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, इनसे पहले ए एन भी नहीं आएंगे, और उनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि और भी ले लो, अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिख लेते क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ही हैज़ गिवन मी टू इन्फॉर्मेशंस, टू इन्फॉर्मेशंस। अब इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, एस नहीं आता है, ठीक है। तो हमेशा क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन अपने आप में सिंगुलर है तो उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, क्या सही है, यस सही है, सीनरी का सीनरी रहता है। ये वाला रूल आपको सबको समझ आया, पहला रूल। और याद रखना, अगर हम इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑफ, पीसीज ऑफ, या अ पीस ऑफ, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, समझ गए। अब आते हैं अपने रूल नंबर 2 पर। सम नाउन्स लुक प्लूरल, ठीक है, एंड इन एस बट आर सिंगुलर। कुछ ऐसी नाउन्स है बेटा जो कैसी दिखती हैं हमें, दिखती तो प्लूरल है पर फंक्शन और होती कैसी अपने आप में सिंगुलर होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ मैं और भी ऐड भी करके दे दूंगा, इसमें तो मैंने आपके लिए कम रखी है, ठीक है, इसमें तो मैंने आपके लिए कम है, ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ में, पर आप आइडिया लगा लो, ठीक है। और आपने गूगल से कहीं से बुक से लिखने हैं और समझने हैं, ठीक है। मैं आपको हल्के से छोटे से वे में आपके लिए छोटी सी वीडियो रहेगी नाउन के ऊपर, पूरी वीडियो, तो ये रूल आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी आप इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको अच्छे से कर पाओगे। और मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा इससे, एक कोशिश करूंगा कि आपके लिए क्या बनाऊंगा, 100 जो भी मेरे PYQ क्वेश्चन बनाएंगे बनाकर आपके लिए तैयार रखूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वो नीचे कमेंट में बोलना, ठीक है, ताकि मैं इसको और अच्छे से बना पाऊँ। तो जैसे कुछ लोगों ने क्या बोला था मैंने, जो दिखती कैसी है प्लूरल पर फंक्शन कैसे करती है अपने आप में, वो हमेशा सिंगुलर करती है। जैसे कि देखो वर्ड फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, एथलेटिक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये सब अपने आप में दिखते कैसे रहे हैं, प्लूरल, ठीक है। ऐसे हम क्या करते थे, कई बार का वर्ब को लगा लेंगे, गलत लगा लेंगे, आर लगा लेंगे, वर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में कैसे होती है भाषा, सिमिलर होती है। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पर, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, सही है। और एग्जांपल देखो, मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, देखो मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स के अपने आप में सिंगुलर है भाई, कैसी नाउन होती है भाई, सिंगुलर होती है, इसलिए वर्ब भी कैसे आएगी, साथ है सिंगुलर। पॉलिटिक्स भी क्या अपने आप में सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ठीक है, एकॉस्टिक्स हो गया। कुछ गेम्स भी होते हैं हमारे, जैसे डार्ट्स हो गया हमारा, बिलियार्ड्स हो गया हमारा, चेस हो गया, ड्रॉट्स हो गया, ठीक है, स्नूकर हो गए हमारे, मीजल्स बीमारियाँ,
जैसे मीजल्स हो गई हमारी बीमारी, डायबिटीज़, रेबीज, सिंग से ना शिंगल्स हो गया, पाइल्स हो गया। तो ये सब हमेशा अपने आप में दिखती तो हमें प्लूरल है, पर होती कैसी है, सिंगुलर होती है भाई। ठीक है, तो मैं जैसे कि अब आपको समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको बता लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं एक, ठीक है, जैसे कि द पॉलिटिक्स ऑफ, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ, ठीक है, इंडिया आर वेरी पैथेटिक। अब आप इसको मेरे को ठीक करके दो आप इसको, ठीक है, चलो बता लेता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो इसमें कैसे भी पूछ सकते हैं वैसे। तो देखिए द पॉलिटिक्स, है ना, ऑफ इंडिया आर वेरी पथेटिक, ठीक है। अब आप इसमें देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर वेरी पथेटिक। हमें पता है भाई पॉलिटिक्स अपने आप में कैसी वर्ब होती है, वो सॉरी कैसी नाउन होती है, सिंगुलर नाउन होती है। तो साथ वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी। तो इस यहाँ पर आर नहीं आएगा तो क्या आएगा, इज आएगा। या तो यहाँ पर क्या होगा, अगर फिल अप्स है तो यहाँ पर फिल करके रखा होगा, फिर हमें ऑप्शन में से चुनना होगा इज, एम, आर। अगर एरर होगा तो यहाँ पर ए क्या होगा, ठीक है, अगर एरर पार्ट होगा तो हम बताएंगे यहाँ पर एरर है। समझ गए। तो ये वहाँ हो गया हमारा सेकंड। कुछ वर्ब कैसी होती है हमारी, कुछ वर्ब होती है हमारी कैसी दिखती तो हमें प्लूरल है, पर फंक्शन कैसे होती है अपने आप में सिंगुलर फंक्शन करती है। समझ गए। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। सम नाउन लुक सिंगुलर बट आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन हमें कैसी दिखती है बेटा, सिंगुलर दिखती है, पर होती कैसी अपने आप में प्लूरल होती है। जैसे कि ध्यान से देख लो यहाँ पर, कैटल हो गया, पुलिस होगी, ठीक है, कैटल, पुलिस। एक मिनट ज़रा, ये कैटल, जेंट्री हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से, जैसे कि वो कैटल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, पीपल है, क्लर्गी है, ठीक है। कैटल मवेशी को बोला जाएगा, पुलिस पुलिस, ठीक है। पोल्ट्री हो गया जहाँ पर मुर्गी पालन हो गया, जेंट्री हो गया, यानी कि जेंट्री हमारी क्या होती है, जहाँ पर पड़े, यानी कि कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि जैसे जैसे पीपल हो गए, ठीक है, जेंट्री बोला जाता है जो उत्कृष्ट लोग होते हैं, उनके जो ग्रुप होते हैं, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, जेंट्री बोलते हैं बेटा, ठीक है। पीपल हो गया और क्लर्गी हो गया हमारा। तो अब ध्यान से देखो, ये वर्ड अपने आप में जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर, और जो होते कैसे बेटा है, पर प्लूरल। दिखते हमें कैसे हैं कि इसमें कोई एस नहीं लगे तो हम दिखते हैं कि सिंगुलर है, पर नहीं बेटा, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। द कैटल इज ग्रेजिंग, अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, ये कैटल क्या है अपने आप में, ठीक है। अब कैटल क्या है बेटा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा ना, एक मिनट ज़रा, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखो बेटा, द कैटल इज ग्रेजिंग। अब देखो कैटल के साथ क्या इज है, कैटल अपने आप में क्या है बेटा, प्लूरल है, तो इस साथ वर्ब भी कैसे आएगी, इज नहीं आएगी तो क्या आएगी, साथ आर आएगी, क्या आएगी, आर आएगी, ठीक है। इसलिए हमारा ये ठीक हो गया। अगला देखो रूल नंबर 4, नाउन दैट, कुछ और वर्ड भी है बेटा, है ना, जरूरी नहीं इनसे ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम समझाने के लिए आपके लिए लिखा है यहाँ पर, और भी कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे कि नाउन दैट ऑलवेज कम इन पेयर्स ऑलवेज प्लूरल। ऐसे नाउन जो हमेशा कैसे आते हैं बेटा अपने आप में, ठीक है, ऑलवेज के साथ पेयर में आएंगे, जो पेयर में रहते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं बेटा, प्लूरल होते हैं, पेयर यानी कि जोड़े में रहेंगे। जैसे सीजर्स, कैंची होगी बेटा, ठीक है, सीजर्स होता है, सीजर कोई वर्ड नहीं होता है, सीजर्स ही होगा। ट्राउज़र हम बोलते हैं, ट्राउज़र का है मेरी, तो ट्राउज़र कोई वर्ड क्या होता है, पेयर में है ना, तो पेयर में हमेशा ट्राउज़र्स होता है, ठीक है। स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक है, स्पेक्टिकल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, टोंग्स हो गया, टोंग्स होता है बेटा, चिमटा हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमेशा दो पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। वैसे शॉर्ट्स होता है, जैसे हम बोलते हैं पेंट का है, पेंट कोई वर्ड नहीं बेटा अपने आप में, पैंट्स होता है, PANTS, पैंट्स हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी कैसे लेगा अपने साथ, प्लूरल लेगा। एग्जाम्पल देख लो, वेयर आर, है ना, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, सही है। कई बार क्वेश्चन क्या होगा, वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स क्या है, प्लूरल वर्ड होता है, तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा बेटा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, देखो, दीज सीजर्स आर शार्प, दीज सीजर्स आर शार्प, यानी कि जो है ना, सीजर क्या है,
अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लिया बेटे साथ आर लिया है, वर्ब लिया, इसलिए सही है। कई बार ऐसे बन गया, ठीक है, द में लिख लूँगा द कैटल, है ना, द कैटल इज ग्रेजिंग, है ना, इन द फील्ड, द कैटल, है ना, द कैटल, है ना, द कैटल इज, है ना, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल क्या है बेटा, अपने आप में प्लूरल है, तो साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, तो हम क्या लिखेंगे, है ना, द कैटल आर होगा, इज नहीं होगा, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। और भी ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब अगली बात करते हैं, रूल नंबर 5 पे आते हैं बेटा। हमने 4 रूल अच्छे से समझ लिए, अब आते हैं 5वें रूल पे कि, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ, ठीक है, सिंगुलर नाउन इफ द ग्रुप एक्ट्स एज वन, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स, ठीक है, वर्डिक्ट। प्लूरल इफ द मेंबर आर डिवाइडेड, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ध्यान से समझो बेटा, कुछ कलेक्टिव नाउन्स क्या है। अगर कलेक्टिव नाउन को हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकती है, कई बार वो प्लूरल भी हो सकती है। जैसे कि क्या है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम में अगर देख लो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन देख लो, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो जूरी है, अभी जूरी क्या बेटा, पूरे ग्रुप की बात हो रही है आपस में, ठीक है। अभी हम किसी वो जूरी की बात करें तो अभी एक जूरी की बात हो रही है, तो अपने आप में क्या बेटा, अभी वो यहाँ पर सिंगुलर फंक्शन करेगी। अब देखो यहाँ पर वो डिवाइड, जब ग्रुप में किसी मेंबर की, जब तो पूरी पूरी बात हो रही है, अगर टीम की बात हो रही है तब हमेशा क्या आएगी वो सिंगुलर की, तब उस साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म करेगी और उस वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर टीम में मेंबरों की बात हो रही है कि टीम में मेंबर के बीच आपस में क्या होगी, लड़ाई होगी, कोई मतभेद हो गया कि इसके अलग है उसके अलग है, मेंबरों की बात हो रही है, टीम के मेंबर की बात होगी, तो उस साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। समझ गए। तो ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैन बी, कलेक्टिव नाउन को हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। वो बात करें अगर टीम की बात हो रही है, पूरी टीम की, तब सिंगुलर। अगर टीम में ग्रुप या मेंबर की बात हो रही है तब वो हमेशा प्लूरल होगी। अब करते हैं 6 नंबर पे पढ़ते हैं अब, ठीक है। जैसे कि हाइपरनेटेड नाउन्स हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, डू नॉट हैव प्लूरल्स। अब कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा क्या नहीं होता बेटा, इनके प्लूरल नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही गेव मी 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ गलत हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, क्यों, ध्यान से देखो, ये गलत क्यों हो गया अपना, देखो ही गेव मी 200 रुपीज़, हंड्रेड्स नहीं होगा। अब इसको हम दो तरह से देख लेंगे, या तो हाइपरनेटेड भी है अपने आप में, कंपाउंड नाउन भी है। तो कंपाउंड नाउन में जो एस लगता है बेटा, सिंगुलर जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है हमारा, लास्ट वाले में लगता है, ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पर 200 रुपीज़ हो गया। देखो इसको बहुत सारे तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। अब रुपीज़ है, अगर कई बार नाउन एडजेक्टिव का काम करे, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करे ना, कितने रुपए हैं भाई, इतने रुपए हैं, तो 100 यहाँ पर एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है, तो एडजेक्टिव का भी हमेशा एस और ई एस नहीं लगता है। ये भी मान सकते हैं, ये रूल भी है, पर हाइपरनेटेड में याद रखना, अगर कार्डिनल भी है, अगर 100 से पहले 2 लिखा है, 100 हो गया, मिलियन हो गया, डजन्स हो गया, उनसे पहले कोई नंबर लिखा है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद वो एस नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, पर हमने यहाँ पर ये बात याद रखनी है, ये 3 रूल है बेटा, तीनों से आ सकता है कुछ। जैसे कि ध्यान से, अ 5 years old बॉय अपने आप में गलत हो गया। अब आप कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ समझ गए, जो मैंने आपको 3 बातें बोली, हाइपन वाला हो गया, देखो हाइपन हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, हाइपन और बीच में नहीं आएगा, अ 5 year, है ना, ये नहीं होगा, तो 5 year old बॉय होगा, ईयर्स नहीं होगा, ठीक है। 5 साल, 5 साल की बात हो रही है, तो अगर 5 years होगा और नॉर्मली, पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एडजेक्टिव का काम हो रहा है, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहता है। और अगर देखेंगे हाइपन वाले वर्ड है, हाइपन वर्ड वाले हमेशा सिंगुलर रहते हैं। दूसरा रूल ये बताया था मैंने आपको। और तीसरा आपने याद रखना है, अगर कोई भी नाउन या उससे पहले कोई भी हमें नंबर दे रखे हैं, कोई भी कार्डिनल दे रखे हैं, ठीक है, उसके नंबर बता रखे हैं कितने हैं, तो उसमें भी हमेशा नहीं लगेगा। समझ गए, मैंने 3 चीज़ आपको बता दी हाइपनेटेड नाउन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो अब पढ़ते हैं रूल नंबर 7। अब याद रखना बेटा, प्रेपोजिशन हो गया हमारा, अगर देखो बेटा प्रेपोजिशन है, ठीक है, अगर हमेशा उससे पहले क्या रखे हम दे रखे हैं, प्रेपोजिशन से पहले नाउन है, ठीक है, मान लो एग्जांपल देख लो आप, ठीक है, एक मिनट ज़रा, जैसे कि ये ऊपर ही नहीं हो रहा, एक मिनट, हाँ, ये ओपन हो जा, खुल जा। जैसे कि अब ध्यान से देखो, ठीक है, नाउन है, प्रेपोजिशन कोई भी ले लो आप, है ना, इन, बिटवीन, अपॉन, उससे पहले कोई भी अगर बेटा नाउन आ गई, ठीक है, कोई भी अगर नाउन, अगर सेम नाउन आ गया, तो वो हम उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, उसका प्लूरल नहीं बनेगा।
जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है यहाँ पर, रोज अपॉन रोज ऑफ मार्बल। अब देखो अपॉन है, क्या है बेटा, अपॉन है, अपॉन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले भी सेम नाउन है, उसके बाद भी सेम नाउन, दोनों सेम सेम नाउन है, रोज है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब सेम नाउन प्रेपोजिशन के साथ आती है तो उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो यानी कि उसका क्या हो जाएगा, फिर प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर ही रहेगा। याद रखना, प्रेपोजिशन से पहले अगर सेम नाउन है तो रो अपॉन रो। अब देखो आगे, डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर हो गया बेटा, डोर्स टू डोर नहीं होएगा, ठीक है, याद रखना आपने प्रेपोजिशन से पहले। वैसे देख लो, कई बार ये पेजेस आफ्टर हो गया लिखा हुआ, ठीक है, पेजेस, ठीक है, इसकी पेजेस, ठीक है, जैसे कि पेजेस आफ्टर पेजेस हो गया। एक मिनट ज़रा थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, ठीक है, अब मतलब आप समझ गए, ठीक है, जैसे कि लिख लेता हूँ, जैसे कि पेजेस आफ्टर पेजेस। हमने पता है आफ्टर क्या है अपने आप में, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन से पहले सिंगुलर ही रहेंगे, नाउन दोनों सेम है ना। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आएगा तो क्या आएगा, इसके साथ एस को हटा देंगे, सॉरी पूरा ही हट गया, तो क्या रहेगा, एस को हटा देंगे हम, ठीक है, तो क्या रहेगा, पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया, थोड़ा लिखने में थोड़ा गड़बड़ होगी, ठीक है, समझ गए ना आप। बाकी और भी बन सकते हैं, देखो वर्ड फॉर वर्ड होता है, कई बार हम बोलते हैं वर्ड्स फॉर वर्ड नहीं होगा, सेम सेम है, तो वर्ड फॉर वर्ड होगा, ठीक है, और आफ्टर और होगा, विलेज आफ्टर विलेज होगा, विलेजेस नहीं होगा। तो ये रूल भी आपको समझ गए होंगे आप, कि प्रपोजिशन से पहले अगर सेम नाउन है दोनों तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। रूल नंबर 8, अगर देखो यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या यूज़ करने हैं, एपोस्ट्रॉफी। अब एपोस्ट्रॉफी को भी देख लो, ठीक है भाई, राम्स बुक हो गया, ठीक है, कि पोजेशन बताता है, एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है भाई, पोजेशन बता रहा है कि किसकी बुक है वो, ठीक है, राम्स बुक हो गया। तो याद रखना कि जो एपोस्ट्रॉफी है वो के साथ आएगा, हमारा लिविंग थिंग के साथ आएगा। द टेबल्स लेग्स। अब टेबल्स लेग अपने आप में क्या है बेटा, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ नहीं आएगा, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं क्या, द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है, द लेग्स ऑफ द टेबल, ये हम याद रखना है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो राहुल्स कार हो गया, टीनाज बैग्स हो गया, लायंस आइज हो गया, ठीक है, तरुण कार, ये आपने याद रखने हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आएंगे हमारे, ठीक है। द वॉल्स ना, द वॉल्स पेंटिंग बोल दूंगा मैं, द वॉल्स पेंटिंग क्या हो गया, तो हम इसको कैसे बनाते, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम क्या कर देंगे, द पेंटिंग ऑफ द वॉल। जैसे बोल दूंगा द हाउसेज रूफ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ द हाउसेज, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी लगा लूँगा मैं, ठीक है, द, एक मिनट ज़रा, ये पूरा ही ख़राब हो गया, आप सुनते जाओ ना, मेरे थोड़ा आज पहली वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो धीरे धीरे हो जाएगी, पर आप सुनते जाओ। द हाउस इज रूफ, एपोस्ट्रॉफी किस में लगा है, हाउस पे लगा है, तो रूफ क्या है बेटा, रूफ बता रहा है पोजेशन हाउस का, हाउस की छत, पर नहीं, जबकि रूफ क्या अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ हमेशा क्या रहेगा हमारा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं ले आएंगे, तो हम क्या बना देंगे, द रूफ ऑफ द हाउस। समझ गए मेरी बात, हाँ जी। तो ये भी होगा हमारा रूल नंबर 8, समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं बेटा रूल नंबर 9 की, एस विथ प्लूरल, प्लूरल जो हमारी नाउन एंडिंग इन एस। याद रखना बेटा कि ओनली यूज एन ऑफस्ट्रॉफी किसके साथ बेटा, के साथ हमारा नॉट एस, जो भी एस वाले उन साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल हो गया, एस वाले वर्ड जितने भी उस साथ हम क्या कर देंगे, सिर्फ वहाँ पर एफोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ओनली एफोस्ट्रॉफ यूज़ करेंगे उस साथ हम, साइन लगा लिया, एस नहीं आएगा, जैसे कि एग्जांपल बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। समझिए मेरी बात, ये भी रूल भी हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 10 की। आई थिंक आपको समझ आ रहा हो, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 10 देखिए, देखिए डजन, स्कोर, थाउजेंड, मिलियन, ये बात मैंने ऊपर भी की थी आपके साथ, ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हाइपरनेटेड वर्ड्स के साथ हम यूज़ कर रहे थे, है ना, वहाँ पर भी मैंने ये बता दी थी। इफ़ अ नंबर इज़ बिफोर देम डोंट यूज़ एस, एस यूज़ नहीं करना है। आई बॉट 2 डजन बनानाज, ठीक है, आई बॉट 2 डजन, 2 डजन बनानाज। अब कई बार क्या होता है 2 डजन्स कर देते हैं, ठीक है, कई बार एरर के लिए यही होता है, जो क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जैसे लेंगे ही बॉट 2 ऑरेंजेस, है ना, 2 डजन ऑरेंजेस हो गया, है ना, तो उसमें क्या हो गया,
डजन्स अपने आप में क्या है बेटा, ये हमेशा अपने आप, जैसे कि उससे पहले क्या रखा है, टू दे रखा है ना, तो उस साथ एस नहीं लगाएंगे। अगर क्या रखा है थाउजेंड है, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर, इसका ठीक है बेटा, ये ठीक हो जाता, तब हम उस साथ एस यूज़ कर देंगे। समझ गए। अगर डजन, थाउजेंड, मिलियन, उससे पहले कोई भी अगर हमें दे रखा है, कोई भी नंबर न्यूमरल दे रखा है, तो उस साथ हमेशा, ओ सॉरी, उस साथ हम एस नहीं लगाएंगे। अगर थाउजेंड, मिलियन, बिलियन से पहले कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, तो उस साथ हम क्या कर सकते हैं, थाउजेंड एस लगा सकते हैं। समझ गए। अब देखो रूल नंबर 11, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डोंट टेक आर्टिकल, जो बात हमने ऊपर बोली थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा, ठीक है, इन जनरल सेंस के लिए हम उसमें ए एंड आई यूज़ नहीं करते हैं। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। समझ गए। अब वीडियो थोड़ी और लेंथी होती जा रही है, तो मैं इसको कवर करता हूँ, तो आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस बना दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा नाउन की PYQ, तो इसी से रिलेटेड, जो इन रूलों से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो मटेरियल नाउन हो गया बेटा, आर जनरली अनकाउंटेबल, जितने भी मटेरियल नाउन हो गए हमारे, वो हमेशा कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल आपको पता है, उनके साथ हम ए एन और उस साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं। द हाउस इज़ मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या हम बेटा, उनके साथ हम एस का यूज़ नहीं करते, उनको प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर होते, इसलिए स्टोन एंड ब्रिक होगा। दिस हाउस इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। अब देखो फिश वर्सेस फिशेज। अब देखो यूज़ फिश, अगर फिश की बात हो रही है, फॉर मैनी ऑफ द सेम काइंड, तब तो हम क्या कर सकते हैं, फिशेज, यानी कि एक ही जाति, बहुत सारी प्रजाति की मछलियाँ, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज़ की मछली के लिए हम फिशेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस हाउस इज़ मेड, सॉरी, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। अब हम मछलियों की बात करें, बहुत सारी मछली है, तो वहाँ पर फिश होगा। समझ गए। और फिशेस का यूज़ हम तब करते हैं जब बहुत सारी, ठीक है, स्पीशीज़ की मछलियों की बात हो रही है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड नंबर्स। अमाउंट और नंबर्स क्या होते हैं, अमाउंट इज़ फॉर, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि मात्रा, मात्रा क्या बताएगा, ऑब्वियसली बात है, अमाउंट जो होता है अनकाउंटेबल बताते हैं, और नंबर हमेशा काउंटेबल, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। बात आपको लगी पता, आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, याद रखना है बात, आ लार्ज नंबर, जहाँ भी ऐसी बात आ गई द आ लार्ज नंबर, तो वहाँ पर हमेशा प्लूरल आएगा भाई। और ध्यान से देखो अगला, कि यहाँ पर हमारा क्या है, हाँ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अगर वाटर है, अ लार्ज अमाउंट के बाद हमेशा क्या आएगा भाई, सिंगुलर ही वर्ब आती है, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। नाउन शोइंग पोजेशन विद ईच अदर एंड वन अनदर। अब ध्यान से देख लो, दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड, ठीक है। अब नई बात याद रखनी है, वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर्स प्राइवेसी। अब ईच अदर क्या होता है बेटा, सभी के लिए होती है, तीन या दो, तीन से ज़्यादा। जब वन अनदर है वो दो के लिए आएगा, ईच अदर किसके लिए आएगा, सभी के लिए आएगा। समझ गए, छः सात भी तो ईच अदर बोल देंगे। जबकि हम बोलते क्या है, कि हम बोलते दो के लिए ईच अदर यूज़ करते हैं, नहीं, दो के लिए हमेशा क्या होता है, वन अनदर आता है। क्या आता है बेटा, वन अनदर आते हैं, है ना। समझ रहे हैं। अगर छः सात बंदे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, तो उसके लिए ईच अदर होगा। अगर दो है तो हम क्या बोल देंगे, वन अनदर, है ना, वी, है ना, वी लव वन अनदर, ऐसा कुछ भी बोल देंगे। समझ गए आपको। तो ये थे 15 रूल, कुछ हमारे नाउन से रिलेटेड थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने भी कोशिश पूरी की आपको समझाने की। ठीक है, तो मेरी पहली वीडियो थी। आप मुझे बताना, रिव्यू देना कमेंट में, कि फीडबैक देना मुझको, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं इससे रिलेटेड, अब मेरी वीडियो जो बनेगी नेक्स्ट, वो नाउन से प्रैक्टिस सेट की होगी, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें कोई भी पूरे भारत में जहाँ की भी क्वेश्चन में है, सबके PYQ को उठा के लाऊंगा, ठीक है, और आपके लिए तैयार करके दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।